वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 2 नवंबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो इस अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर न्यूज़पेपर पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया है 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के 5 राज्य कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। यह दिन राज्यों के गठन और उनके विकास की याद दिलाता है। इस अवसर पर लोग अपनी संस्कृति, एकता, प्रगति और गर्व का उत्सव मनाते हैं। तो अगला है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया कब? यह मनाया गया है 1 नवंबर को। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है ताकि शाकाहारी जीवन शैली के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके, यानी ऐसा जीवन जो शोषण के सभी रूपों से मुक्त हो, चाहे वह भोजन, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन या दैनिक उपयोग की वस्तुएं ही क्यों ना हो। तो अगला है, हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला है? तो वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला किसने? यह संभाला है किसने? राजकुमार अरोड़ा ने। तो वरिष्ठ रक्षा लेखा सेवा अधिकारी श्री राजकुमार अरोड़ा ने 1 नवंबर 2025 से सेवानिवृत्ति विनिमय को सलाहकार, जो भारत की रक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय पदों में से एक है। अगला है, तो समीर सक्सेना ने दक्षिण नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला डेम सारा मुलेली बनी है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है। कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। अगला है, हाल ही में यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में कौन शामिल हुआ? तो शामिल हुआ कौन? यह शामिल हुआ लखनऊ। तो लखनऊ जो है गैस्ट्रोनॉमी के लिए एक क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है। अब इसके पहले कौन शामिल हुआ था? तो यह हुआ था इसके पहले हैदराबाद, वो पहला था और लखनऊ दूसरा है। हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो किसके नाम पर रखा गया? ये है विश्वनाथ आनंद, तो इन्हीं के नाम पर यह ट्रॉफी रखी गई है। हाल ही में भारत ने किस देश में आईनी एयरबेस अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद किया? तो यह किस देश में बंद किया है? यह किया है तजिकिस्तान में। अब तजिकिस्तान में किया है तो ये रहा मैप में तजिकिस्तान। कैपिटल क्या है? दुशानबे। करेंसी है सोमोनी और प्रेसिडेंट है इमोली रेमोन। तो अगला है, हाल ही में रविंद्र कोरीसेट्टार को किस राज्य के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया? तो किस राज्य के अवार्ड के चुना गया है? तो यह चुना गया कर्नाटक। धारवाड़ के वरिष्ठ पुरातत्वविद प्रोफेसर रविंद्र कोरीसेट्टार को भारत के पुरातत्व अनुसंधान में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया। तो यह पुरस्कार उन्हें कर्नाटक के लिए चुना गया है। अगला है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला? तो किसे मिला? तो यह मिला है किसे? यह मिला है अपने देश भारत को। अब भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 50 स्थान पर रहा और पहले स्थान पर सिंगापुर। तो भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थल संख्या 93 हुई, जो कुगुल जलाशय और उदयपुर झील के जुड़ने के साथ हुई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। 17वां रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राजील के, और 19वां चाइना में। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 191वें स्थान पर भारत है और पहले स्थान पर नॉर्वे। चौथी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली शुरू की है। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। भारत को कॉप 10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया है। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला है, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो किस राज्य के किया है? तो यह किया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। CM है विष्णुदेव साई। गवर्नर है रमन डेका।
कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में कोरबा में हुआ। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़ाकर 3000 मेगावाट हुई। छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया ने समझौता किया। देश के पहले AI बेस्ड डेटा पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर सेक्टर 22 में रखी गई है। वन परिस्थिति की हद सकल उत्पादन से जुड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। इतना छत्तीसगढ़ के बारे में। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तब मोदी ने कहाँ किया है? तो यह किया है नवा रायपुर में। PM मोदी ने नया रायपुर में कुमारीज के मेडिटेशन और स्पिरिचुअल सेंटर शांति शिखर का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई? तो यह दी गई किसके द्वारा? यह दी गई उड़ीसा। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। CM में मोहन शर्मा जी, गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू कंपति। तो 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन उड़ीसा में मनाया गया है। तो वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, चांदीपुर में किया है। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किए हुए। तो कौन हुए हैं? तो यह हुए हैं गुरचरण सिंह। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने 1 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।